एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 के जो ये 2 सम रहते हैं 10वीं क्लास वालों के, हिंदी मीडियम वालों के। पहला सवाल है जो ये वाला, देखो ये वाला हमने पिछली वीडियो में किया था। जिसने वीडियो नहीं देख रखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका तीसरा सवाल है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो सात है। मतलब कि प्रश्न नंबर 1 है जो हमने पीछे किया था, उसके अंदर जो भी 7 दशमलव प्रसार हैं उनको दशमलव प्रसार उसके बताने हैं, हमें खोल के लिखना है कि किसका क्या बनेगा। देखो पहले तो हम प्रश्न 1 के अंदर वो देखेंगे जिसके दशमलव प्रसार 7 हैं। कौन से पार्ट हैं, देखो इसको यहाँ अपने पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां, ये पार्ट ऐसे हैं जो कि जिसके दशमलव प्रसार 7 है। पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां भाग ऐसे हैं जिनके दशमलव प्रसार 7 हैं। अब देखो इनके दशमलव प्रसार लिखेंगे कैसे, जैसे 13/3125 है। ठीक है, अब देखो एक तो सिंपल सा तरीका भाग करके कर सकते हैं। कैसे, देखो 13/3125 है, इसको भाग करेंगे, 31/25 बाहर आ गया, 13 अंदर है। एक तो इस टाइप से। अब देखो 3125 का पहाड़ा है जो कितना बड़ा हो जाएगा, हमें याद ही नहीं है, पहले वो लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें छोटा तरीका ऐसे कर सकते हो। यदि आपके माइंड में कुछ भी ना आए तो इस तरीके से कर सकते हो। आपको इसकी टेबल लिखनी पड़ेगी, इसका पहाड़ा लिखना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। फिर चलो और छोटा तरीका देखो, जैसे 3125 है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड बना लिए। पहले 5 पे गया, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से 5 पे गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से 5 पे गया, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से 5 पे गया, 5 5 25, 5 × 5, 1 2 3 4 5, 5 है जो 5 बार आया, 5 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 5 में इसको लिख सकते हैं। अब था हमारे पास 13/3125, इसको हमने लिख दिया 13/5 की पावर 5। अब देखो यदि हमारे पास नीचे 0 होती, जैसे 9/10 है, इसको 1 0 है 10 के अंदर, तो 1 से पहले पॉइंट लगा दिया, ऐसे बन गया। इससे पहले 0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारे पास जैसे कुछ ऐसा होता 119/100 है जैसे कि, ठीक है, तो 2 अक्षर हैं, 2 0 हैं अपने पास, तो 2 अक्षरों से पहले पॉइंट लग गया, 1 2 ऐसे यहाँ पे। यदि हमारे पास नीचे 0 0 में है तो उसका पॉइंट में बदलना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसकी 0 गिन के उतने ही अक्षरों से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो इसको कोशिश करो कि 0 0 में बदलो। 5 को किससे गुणा करें 0 आए, 10 बन जाएगा। जब 5 को 2 से करना पड़ेगा, फिर इसके साथ पावर भी है, जितनी पावर इसकी है उतनी पावर ले लो आप। 5 की पावर 5, 2 की पावर 5। क्यों? क्योंकि जब इनके पावर सेम होती है ना, तो इनके जो बेस होते हैं नीचे, इनको आधार होते हैं जो, इनको गुणा कर देते हैं। मतलब कि जब ये ऊपर वाली पावर सेम होती है तो नीचे वाले गुणा हो जाते हैं आपस में। 5 दूनी 10 हो जाएगी, जैसे कि 13/5 की 5 दूनी 5 × 2, उसकी पावर 5 हो जाएगी। अब ऊपर देखो, ये हमने अपनी मर्जी से लगाया, अपनी ज़रूरत के अनुसार लगाया। नीचे लगाते हैं तो इसको ऊपर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने अपनी ज़रूरत के लिए 10 बनाने के लिए लगाया। फिर इसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, मीनिंग वही होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया अपने मर्जी से कुछ भी लगा दिया, इसको ऊपर भी लगाया, देखो इससे ये कैंसिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, मीनिंग तो वही है, सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी हो गई। जिस चीज़ को नीचे लगाते हैं उसको ऊपर भी लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसलिए। अच्छा, 5 × 2 की पावर 5 हो गई, 13/5 दूनी 10, 10 की पावर 5 ऐसे। तो ऊपर भी अपने पास क्या हो गया, 2 की पावर 5 भी साथ में आ गई। 13 × 2 की पावर 5 कितना बनेगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया, बटा 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5। 13 को जब 32 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 416 बटा 1 2 3 4 5। अब देखो 5 0 है तो 5 अक्षरों से पहले पॉइंट आएगा, अपने पास तो 416 है। पीछे से गिनो,
1 2 3, अब 5 तो है नहीं, उतनी जीरो लगा लो, 4 5, ठीक है। ऐसे ये आंसर आ गया। इस टाइप से करना है। दोबारा से देखो, जो नीचे दे रखा है पहले उसके आप भाज्य गुणनखंड बनाए, फिर वो 5 या 2 की पावर में आएंगे, ठीक है। फिर उसको जितने भी पावर है अपने पास दो, उस यदि 5 है तो 2 लगा लो 10 बनाने के लिए, 2 है तो 5 लगा लो, और जितने दोनों की पावर सेम सेम बनानी है, जिसकी भी कमी है उसी से गुणा, ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे दोनों साइड, मतलब ऊपर करेंगे गुणा, नीचे भाग हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक। जैसे कि इसके अंदर ये हो गया अपना 3125 है, ये है 13/5 की पावर 5, ठीक। अब 10 बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है, फिर 2 तो लिखा हमने, उसके साथ पावर 5 भी चाहिए ताकि पावर कॉमन लेंगे ऊपर, फिर बनेगा 5 दूनी 10, तो इसलिए 2 की पावर 5। अब नीचे लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे कैंसिल, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वजह से, ठीक है। 13 गुणा 2 की पावर 5 है, फिर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर ऊपर की, मतलब यार ये सोच लो, पावर पावर हमने मल्टीप्लाई के अंदर पावर पावर को कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर, ठीक है। नीचे बचा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 हो गया, फिर इनको खोल लिया, गुणा कर लिया, 5 की पावर 5 32 होता है, 32 को 13 से गुणा किया 416 आ जाएगा। अब नीचे वाला पार्ट 10 की पावर 5 है तो 1 के बाद 5 जीरो लगा लो, ठीक। फिर 5 जीरो है तो 5 से पहले पॉइंट, 1 2 3 4 5, ऐसे। क्लियर, बिल्कुल इजी से सम है। आगे देखो, अगले हैं जो, ये सम हमने डिटेल में कर लिया, अगले आप ट्राई करना, यदि ना आए तो कमेंट कर देना, मैं वो भी करवा दूंगी। सेकंड है 17/8 है, 8 लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये तो बिल्कुल आसान सा है। 8 है जैसे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3। अच्छा, 2 की पावर 3 है, 10 बनाने के लिए 5 चाहिए हमें, 2 के साथ, 2 के साथ 3 है तो 5 के साथ भी 3 पावर लगाएंगे। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, ऊपर भी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 को खोलेंगे 125, 125 और 17 का गुणा करेंगे 2125 आ जाएगा। फिर नीचे पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 का मतलब है 1 2 3, 3 जीरो है, तीन से पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 ऐसे। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 15/1600 है। इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको कैंसिल करके कर लो, काट के कर लो, 5 पे कटता है ये, या फिर ऐसा ही कर लो सीधा ही। 1600 बन गया अपना, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। बड़ी पावर को देखते हैं, 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 बना लो। अब 2 तो है अपने पास, 6 बनाने के लिए 4 की और ज़रूरत है, 5 की पावर 4 से गुणा किया, ऊपर भी करना पड़ेगा इसके साथ ही, नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल, यही मीनिंग रहेगा, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए मैथ्स में। 15 गुणा 5 की पावर 4, ये बन गया अपना 4 और 2 6, 5 की पावर भी 6 बन गया, उसको कंप्लीट को, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6, इस टाइप से। पावर पावर को कॉमन ले लिया एक तरह से, ये सोच लो 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 हो गया, नीचे ऊपर वाला तो सेम ही आता जा रहा है। 10 की पावर 6 का मतलब है कि 6 जीरो हैं। अब इसको 5 की पावर 4 खोल के 625 जितना भी आएगा उसको 15 से गुणा करना, 9375 आएगा, ठीक है, 9375। अब इसके अंदर 6 जीरो हैं, 6 से पहले पॉइंट, 1 2 3 4, 6 अक्सर तो है नहीं तो उतनी पहले जीरो लगा लेंगे जितनी की जरूरत है, 5 6, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पहले भी जीरो लगा सकते हो। आगे है छठा पार्ट, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। बड़ी पावर को देखते हैं, 2 की पावर 3 है तो 5 की भी 3 बनाएंगे, 2 तो है अपने पास, एक और चाहिए तो 5 की पावर 1 से नीचे भी गुणा किया, ऊपर भी गुणा किया, तो ये बन गया अपना 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 बन गया, नीचे ऊपर वाला ऐसे ही लिखा, तो ये हो गया। पावर पावर कॉमन ले ली हमने ऊपर, 5 दूनी 10, 10 सिर्फ मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, पावर कॉमन याद रखना, प्लस या माइनस में नहीं ले सकते। हाँ, डिवाइड में भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर को कॉमन ले सकते हो, बट प्लस माइनस में नहीं होगा, याद रखना। 10 की पावर 3, इनको गुणा किया 115 आया, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1000, 1000 के अंदर 3 जीरो आएंगे, 3 से पहले पॉइंट, 115 लिखा, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग गया, पहले भी जीरो लगा लो। आगे है आठवां पार्ट, 6/15 कैंसिल कर लिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5, 5 को 10 बनाने के लिए 2 की जरूरत है, नीचे भी 2 से गुणा, ऊपर भी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 के अंदर 1 जीरो है, 1 अक्षर से पहले पॉइंट, ठीक है, इतना हो गया। आगे है 9th पार्ट,
35/50 है, 5 पे कटता है, 7 पंजा 35 और 10 पंजे 50, 7/10, 10 में 1 0 है, 1 से पहले पॉइंट लगाया, 0.7, इतना ही अपना आंसर है। बिल्कुल आसान सा सम था। आगे देखो तीसरा सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याएं हैं, उनके दशमलव प्रसार नीचे दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बताना है कि क्या आपको ये परिमेय लगती है या अप्रमेय लगती है, और कारण भी बताना है। मतलब कि यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, मान लिया कि परिमेय संख्या आती है अपनी, और p/q मतलब कि बटे में लिख सकते हैं इसको, तो q क्या मतलब है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर के ऊपर है, जो अपनी कंडीशन क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब कि यदि आप इसके हर के अभाज्य गुणनखंड बनाओ तो उसमें क्या कोई रूल बनता है ऐसा जिसको हम बता सकें कि इसका रूल ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप से है। देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर कुछ चीजें हैं। देखो, या तो शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार, या फिर अनवसानी आवर्ती, या फिर ये होता है शांत दशमलव प्रसार या फिर अनवसानी आवृत्ति, ये होते हैं। अब देखो, जब शांत दशमलव प्रसार, हमने पीछे सवाल नहीं किए थे, उसको 2/5 की पावर में लिखा था, ठीक है। यदि शांत दशमलव प्रसार है तो इसका हर है जो वो 2 और 5 की गुणा में लिखा जा सकता है, या फिर इसकी पावर में 2 की पावर m, 5 की पावर n, 2 की कुछ ना कुछ पावर गुणा में 5 की कुछ ना कुछ पावर, ठीक, उसमें लिख सकते हैं। यदि है अपना अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति कैसे होता है, जैसे कि 1.434343, जिसको बार में लिख सके, मतलब कि ऐसे चलता जा रहा है 4 3 के ऊपर बार, इस टाइप का ये होता है अनवसानी आवृत्ति। यदि इस टाइप का है तो उसके हर को हम 2 की पावर m, 5 की पावर n में नहीं लिख सकते, ठीक है। और तीसरा रह गया अपना जिसका कोई रूल ही नहीं बनता, 1.1010001000, मतलब इसका कोई लिखने का, ना इसको हम बार में लिख सकते हैं और ना ये कहीं पे जाके शांत हो रहा है, तो वो है जो अपना परिमेय नंबर होता ही नहीं है, अप्रमेय संख्या होती है वो, ठीक है। उसमें क्यू के बारे में क्या लिखेंगे जब क्यू होगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक। यही बातें हैं तीनों की तीन। शांत दशमलव प्रसार है तो लिखना है कि इसका हर है जो 2 और 5 की पावर में लिखे जा सकता है। अनवसानी आवृत्ति है तो उसको नहीं लिख सकते, और यदि ये है तो अप्रमेय है। देखो पहला पार्ट है इसका 43.123456789, सीधा दिख रहा है, ये कुछ नंबर्स के बाद खत्म हो गया अपने आप, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। यह एक परिमेय संख्या है, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो पॉइंट के नाम का 1 लग जाएगा नीचे, और जितने 9 अक्षर हैं तो 9 0 लग जाएंगे, बन गया p/q की फॉर्म का। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, मतलब बटा बना सकते हैं इसका पॉइंट हटा के। और क्यू के लिए क्या होगा, देखो जब शांत है तो क्या बताया था मैंने, 2 और 5 के पावर्स में लिख सकते हैं इसको। क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होंगे। क्लियर। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है 0.120, सॉरी ये दूसरा एक है जो मेरे से गलती से लग गया, सिर्फ एक ही एक है इसके अंदर, 2 नहीं है, ठीक है। 1200 है। देखो 12 है, जैसे कि 1 2 पहले 1 0, इसके बाद फिर 2 0 हैं, फिर 3 0, फिर 4 0, आगे 5 0 आएंगे, 6 0 आएंगी, मतलब कोई इसका रूल नहीं बन रहा कि किसके ऊपर बार लगाए। अब जीरो तो बढ़ती जा रही हैं, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 2 है, कभी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको बार में भी नहीं लिख सकते, और ना ही ये कहीं पे खत्म हो रहा, तो कौन सा हो गया, ये अशांत दशमलव हो गया। अशांत दशमलव है जो परिमेय संख्या होती नहीं है, याद रखना। यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ना तो इसका दशमलव प्रसार शांत है और ना ही आवृत्ति में है, ना ही अनवसानी आवृत्ति में है, अनवसानी आवृत्ति में नहीं है, ठीक है। क्लियर, बस इतना ही लिखना है इसके बारे में। आगे है थर्ड पार्ट 43.123456789 के ऊपर बार है, मतलब कि ये है जो बार बार आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा।
अब देखो बार वाले सम किए थे हमने, उसको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो परिमेय भी होते हैं। ये लिखना है इसके बारे में। लेकिन कंडीशन क्या है, इसके अंदर जो भी अपना हर आएगा उसको 2 5 में नहीं बदल सकते। देखो यदि 2 और 5 में हम बदल सकते, 2 और 5 की पावर में, तो नीचे 0 वाले 10 की पावर कुछ ना कुछ आती, ठीक है, और उसको हम ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं। बट इसका ऐसा रूल नहीं होता, इसको तो समीकरण 1 2 ऐसे मान के करते हैं हम। यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति है। अनवसानी आवृत्ति कौन सा होता है, बार वाला, जिसमें कुछ नंबर ऐसे आएंगे वो बार बार आते जाएंगे, ठीक, और कभी भी खत्म नहीं होएगा। इसलिए हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू के अभाज्य गुणनखंड है जो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं होंगे। देखो तीसरा सवाल है जिसमें बार है, उसके अंदर तो लिखना है कि इसके नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना आपको। और जब इसके ऊपर बार नहीं था पहले पार्ट में, तो उसको हम क्यू को अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो ये तीसरा बच गया अपना सेकंड पार्ट है, जो इसका क्या है, ये शांत है, न तो इसका दशमलव प्रसार शांत है और न ही अनवसानी आवृत्ति में है। तो इसका मतलब क्या है, अप्रिमेय है। ये क्या है, अप्रिमेय संख्या, परिमेय है ही नहीं है। क्लियर। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म होता है पहला। पिछले एक्सरसाइज है उनकी भी रिवीजन करते रहना साथ के साथ। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप वीडियोस देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, यदि ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपने सुझाव जो भी आपको ये लगता है कि मतलब आप चैनल को और अच्छा बनाने के लिए कोई सलाह दे सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आपकी सलाहों का मोस्ट वेलकम। थैंक यू।